गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आज जो कुछ चर्चा होगा स्वास्थ्य के ऊपर होगा। मतलब जो बीमारी अलग होता है और स्वास्थ्य अलग होता है। आज जो भी यहाँ चर्चा होगा रोग से बचने के लिए, किसके लिए? मतलब रोग से कैसे बचा जाए। तो देखिए शरीर जो है कोशिकाओं से बनता है। किससे बनता है? पहले कोशिका होता है, फिर उत्तक होता है, फिर अंग होता है, फिर तंत्र होता है, फिर शरीर का निर्माण होता है। तो डॉक्टर जो काम करते हैं अंग और तंत्र पे, किस पे काम करते हैं? अंग और तंत्र। जब हमारे अंदर 70 से 80% रोग हावी होता है तो मशीन बताता है। क्या बताता है? तब डॉक्टर उसी अनुसार क्या करते हैं? इलाज करते हैं। जैसे शुगर हो गया तब पता चलेगा। कौन बताएगा? मशीन बताती है। डॉक्टर तो चश्मा लगा के देखते हैं कि अब फला रोग हो गया, यही दवा चलेगा। तो 70 से 80% जब हावी होगा तब पता चलेगा। जैसे कोई चीज़, कैंसर हो गया तब पता चला, शुगर हो गया तब पता चला। लेकिन हमसे उससे मतलब नहीं है। हम किस पे बात करेंगे? स्वास्थ्य पे। हम निरोगित रहे। हमारे दादा परपाजा बोल चुके हैं, पहले से कह चुके हैं कि सबसे बड़ा धन क्या है? क्या है? कोई बताएगा क्या है? अरे निरोगी काया। हम अगर स्वस्थ हैं तो सबसे बड़ा क्या होगा? धन। अगर हमारे पास, अगर हम सेहतमंद है, हम निरोगित है। अच्छा आप लोग बताइए 50% पैसा हमारा कहाँ जाता है? बीमारी पे जाता है कि नहीं जाता है? तो अगर हम स्वस्थ रहेंगे तो हमारा पैसा बचेगा कि नहीं बचेगा? लेकिन आज तमाम कंपनियां, तमाम लोग आते हैं। आज कोई नहीं कहता कि मेरी दही क्या है? खट्टी है। सभी कहते हैं अच्छा है ना। लेकिन जितनी दवाइयाँ बनी है, जो भी दवाइयाँ, वो रोग के लिए होता है। किसके लिए होता है? स्वस्थ के लिए नहीं। अच्छा कोई आज तक खाया है हम स्वस्थ हैं दवा खा ले? ऐसा कोई है? जब वो बीमार होता है तब दवाई खाता है। अब कोई दवा हो, आयुर्वेद हो, होम्योपैथिक हो, कोई भी हो, वो इसलिए खाता है जब उसको रोग हो जाता है तब। लेकिन पहले 120 वर्ष जीते थे। कितना वर्ष? आज कोई जीता है? आज कितने पा गए? 60। पहले बुढ़ापे से मरते थे, आज बीमारी से मर रहे हैं। WHO कह रहा है। WHO कोई जानता है? विश्व स्वास्थ्य संगठन इस सर्वे करता है। सर्वे करके बताया कि आने वाला दिन 45 वर्ष हो जाएगा। कितना? अभी भी कम समय में तमाम समस्या, मोटा मोटा चश्मा, तमाम समस्या। तो WHO कह रहा है। यहाँ देखिए हमारा जो वर्ष है कहाँ आ रहा है? आगे बढ़ रहा है पीछे? इस पे कोई नहीं ध्यान देता। जैसे आप अभी सभी की बात कर रहा हूँ, आप काम करते रहते हैं, करते रहे। अब भाई रुका खाए, अभी खाते हैं ये फलाना ढिमकवा। मतलब हम इस पे ध्यान नहीं देते स्वास्थ्य पे। लेकिन इसी शरीर से सारा काम करते हैं और इसी पे हम ध्यान। जब समस्या पड़ जाती है, अभी आप लोगों को एक नया चीज़ बताऊंगा। अभी जो जिसकी शादी हुई है, जिसका मतलब होने वाला है, नहीं होगा, तो वो अपना, जब हम कहते हैं कि हमारा परिवार कौन है, तो वो अपने परिवार को हस्बैंड बताते हैं ना, हमारा पति, हमारा। लेकिन हम बताते हैं कि हमारा परिवार कौन है। आप नया जानिए, हमारा अंग है। कोई अंग में दिक्कत हो जाती है तो कोई पूछने वाला सही है गलत है? कोई कितना भी प्यार करता हो, अगर खटिया जब पड़ जाता है 6 महीने 4 महीने, उसके बाद सारा प्यार मोहब्बत खत्म हो जाती है। इसलिए आप अपने पे ध्यान दीजिए। कौन? ये शरीर हमारा है, दूसरे का नहीं है। इस अगर ये खराब हो जाएगा तो सब खराब है। पैसा बहुत हो जाए, कोई रोग है, क्या आपको खाना पैसा अच्छा लगेगा? कोई घातक रोग हो जाए, क्या आपको अच्छा लगेगा? अगर हमारे पास कुछ भी नहीं है, अगर हम स्वस्थ हैं, फिर भी हम खुश नहीं रहेंगे। जैसे अगर हम स्वस्थ हैं, हम बीमार नहीं हैं, तो हम क्या रहेंगे? खुश रहेंगे। और बहुत कुछ है और हमारे अंदर जैसे दर्द हो रहा है, हमेशा तकलीफ हो, हाँ कुछ भी अच्छा नहीं लगता। तो हम बचने का देखिए, जैसे
एक उदाहरण बता रहा हूँ। यहाँ हम सिर्फ बचाव के लिए बात कर रहा हूँ। यहाँ जैसे जन्म है, मृत्यु निश्चित है। ये नहीं कि मैं भगवान हूँ, कुछ हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं। अगर जन्म है तो मृत्यु निश्चित है। जिसको जब मरना है वो मरेगा, लेकिन जब तक रहिए स्वस्थ रहिए। क्या रहिए? कि हम बीमार ना हो। अभी जैसे आप बाइक से जा रहे हैं, लड़ने के बाद हेलमेट पहनेंगे कि पहले? क्यों? इसलिए कि हमारा सिर न फूटे, हमको न लगे। इसीलिए हम पहले, हमको कब ध्यान देना है पर। अब कैंसर हो जाए तब आप दवा खाएंगे, मतलब तब आप बचेंगे, ऐसा कुछ नहीं। शुगर हो जाए तब, बीपी हो जाए तब, ऐसा कुछ नहीं। होने से पहले। अब शुगर हो गया, कहेगा जन्म जन्म का साथ है हमारा, और तुम्हारा पति तुम्हारा साथ छोड़ जाएगा, हम तुम्हारा साथ उसी घाट पे चलेंगे साथ में। इसके पहले नहीं जाने वाले। वो सब छोड़ दीजिए, बवासीर डॉक्टर नहीं ठीक कर पाता। छोड़ दीजिए, कई ऑपरेशन होता है। कुल छोड़िए, लिकोरिया कभी नहीं ठीक कर पाते। ठीक होता है फिर होता है, कोई ठीक हो। ये घातक समस्या है। इससे बचने का उपाय बताओ। ये क्यों होता है, किस लिए होता है, ये चीज जानिए। अभी जैसे कोई चीज अभी हम बताते हैं, लोग कहते हैं कि ये वो। अब बड़ा का डॉक्टर होता तो एक जगह बैठा होता, यही क्या करे होता। अरे सही है, डॉक्टर अपने जगह है। अब देखिए डॉक्टर का कमाल, 13,500 अंग होता है। कितना? जो पढ़ा होगा वो जानता होगा। आप लोग भी जान लीजिए, पढ़ाई कर रहा हूँ, करवा रहे हैं, मतलब 13,500 पूरे शरीर में अंग होता है। उतना डॉक्टर है स्पेशलिस्ट। आंख का अलग, एक जगह बैठे रहते हैं। अगर आप दांत लेके आंख वाले के पास पहुंचे, वो कहेगा गलत जगह आ गए, आप दांत वाले के पास जाइए। लेकिन आंख वाला क्या करेगा? चश्मा, आंख नापेगा चश्मा को, और वो कहेगा न बढ़ने दूंगा और न, बस इसी पे रुके रहिए। और दांत वाला क्या करेगा? दांत को उखाड़ लेगा और दूसरा कि नया कर देता है। ऐसा कहीं पड़ा है। अब किडनी वाला किडनी काटेगा, कोई भी समस्या हो जाएगा, वो सिर्फ अपना काम करता है। उसको अच्छा, आप किसी में बताइए, क्या कोई बीमार होना चाहता है? नहीं। फिर भी आप बीमार होते हैं, क्यों? ये सब जानिए क्यों होता है ऐसा। तो 13,500 अंग है, उतना आंख, नाक, कान, जितना अंग उतना डॉक्टर, वो भी स्पेशलिस्ट, एक से एक। और जितनी दवा, जितना अंग ऊपर कई गुना दवा होता है कि नहीं होता है? तो हम यहाँ बचाव की बात करेंगे। जो भी कुछ करेंगे रोग से, आप जैसे हैं वैसे रहें, निरोगी, मतलब कोई रोग ना हो, इसकी चर्चा करते हैं। यही है, 45 साल उम्र हो जाएगा तो 60 से, ये पहले बुढ़ापे से मरते थे। आप ही लोग कह रहे थे कि दादा रहन बुढ़ाई के मरे। आज कोई बुढ़ापे से मर रहा है? 60 में मरता है, बिना खटिया पकड़े कोई मरता। कोई किसी की बात कर लो, बिना को खटिया पकड़े वो मरेगा नहीं। अब वो छोड़िए, 45 कब जवान हुआ कब बुढ़ा हो गया, उसको खुद ही नहीं पता चल रहा है। देखिए 45 साल उम्र हो रहा है। ऐसा क्यों? ये इसलिए हो रहा है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा जहर लेते हैं। अब वो वाला जहर नहीं। जहर क्या है? यूरिया, डाई, पोटास, कीटनाशक। और हम कुछ कर भी नहीं सकते। कि कर सकते हैं उसमें? कुछ कर सकते हैं? नहीं कर सकते। आप तो पढ़े लिखे हैं भैया। ऐसा कोई साबुन बताइए, जितने साबुन आप लगाते हो सब टॉयलेट सोप है। कौन सा सोप है? हाथ धुलने के लिए। लाइए मैं दिखा देता हूँ। लाइफ बॉय, डिटोल, लक्स, कोई भी साबुन हो। कौन सा साबुन है? हाथ धुलने के लिए। जैसे उस पर लिखा है, अब एक उदाहरण बताता हूँ। सुरती, उस पे पहले लिख के आता था इसको खाने से क्या होता है? कैंसर। अब तो छप के आता है, मुंह बह गया है, फिर भी लोग खाते हैं। कोई मानने वाला नहीं। लेकिन जो मानेगा वो बचेगा। ऐसी बात नहीं है, जो मानेगा वो क्या होगा? बचेगा। अब ये सब क्यों होता है, ये चीज़ आपको बताऊंगा। ऐसा क्यों होता है आप लोग जानिए, थोड़ा ध्यान से सुनना। क्योंकि आप अगर समझ जाएंगे तो जिंदगी बदल जाएगा। बदलना कुछ और चीज़ है, जीवन को बदलना कुछ और चीज़ है। आप लोग निरोगित रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे और धनवान अपने आप होंगे। बदल जाएगी। सोच ही सबसे बड़ा सोच है। एक किताब है सोच के ऊपर। सोच के ऊपर एक बुक लिखा गया है। सोचने से लोग अमीर हो जाते हैं, सोचने से गरीब हो जाते हैं। सोच में बहुत बड़ा पावर है। आप जैसा सोचोगे वैसा, इसमें बहुत बड़ी बात हो सकती है। लेकिन आप जो मैं बता रहा हूँ ये आप पहले सीखिए।
देखिए ये शरीर, हमारा जो शरीर है ये कोशिका से बना है। अब ये कमज़ोर क्यों होता है? पहले 120 बरस जीते थे, थोड़ा से चना मटर चबा के पत्थल वाला कोल्हू खा लेते थे, इतनी ताकत थी। अगर आज हम लोग दूब है जो उसमें अगर बच जाएंगे तो हो सकता है गिर सकते हैं। हम में वो ताकत क्यों नहीं है, यही सब चर्चा करेंगे। ये शरीर 3 कारण से कमज़ोर होती है। कितना? 3 कारण से। पहला है कचरा, जहर, हम बताएंगे विस्तार से। दूसरा है कुपोषण। कुपोषण कोई बताएगा? किसी को पता है कुपोषण क्या है? जिसका तोड़ नहीं है पूरे विश्व में। किसी को पता है? 42% बच्चा कुपोषित होते हैं। कुपोषण के क्या हो जाते हैं? शिकार हो जाते हैं। तीसरा है तनाव। क्या है? तनाव। ये पता है किसी को? टेंशन। टेंशन टेंशन क्यों होता है? कोई बताएगा? कोई बताए अपने दिमाग से, कोई बताए ना। मतलब टेंशन क्यों होता है? कोई बताए इसमें। जिसके पास पैसा नहीं होता उसके पास टेंशन होता है। ऐसी बात नहीं है। ऐसी ही बात है। हाँ मैं बताऊँ? नहीं आप कहिए कहिए, टेंशन कैसा होता है? बैठ के ही बताइए। हाँ भाई। टेंशन ऐसे होता है, मतलब जब शरीर स्वस्थ नहीं रहेगा तो आदमी के अंदर वैसे तनाव बना रहेगा। मतलब एक तरीके से जब संतुष्टि नहीं है हाँ। मस्तिष्क आपका और स्वस्थ है नहीं, हाँ। तो इसलिए तनाव बना ही रहेगा। चलिए ठीक है, सही कह रही हैं आप। लेकिन देखिए अगर आपके पास भरपूर पैसा हो, भरपूर, जैसे आपके पास बहुत ज़्यादा पैसा हो, आप पर्सनली हम बात कर रहे हैं, किसी और के नहीं। जैसे आपका पर्सनली पैसा हो तो आप कुछ भी कर सकते हैं। भरपूर मतलब जो भी चाहे वो वो भी कर सकता है। ले सकती हैं। आप अपने पति को पैसा दे दीजिए, कभी नहीं झगड़ा होगा। आप अपने सास को पैसा दे दीजिए, कभी नहीं। पैसा ही जड़ है, पैसा ही हर कारण का जड़। क्या है? आप पढ़ाई कर रहे हैं, पैसा दे 10 करोड़, आप पढ़ेंगे नहीं। हमको किस लिए हम पढ़ रहे हैं? उसके लिए पैसा बहुत ज़्यादा कमाए। कोई भी आप काम करेंगे पैसा के लिए, कुछ भी आप करें। मैं भी यहाँ आया हूँ, आपको बताऊंगा, हमको भी पैसा मिलेगा, ऐसी बात नहीं है। हम क्यों यहाँ आए हैं, क्यों बता रहे हैं? पैसा हर वक्त कोई किसी से पूछ लीजिए, नहीं तो जिसको पैसा नहीं चाहिए हमारे साथ चले, हम उसको बहुत काम बताएंगे ना। पैसे के लिए सभी करते हैं, ये मत सोचिए कि मैं पैसे के लिए, ये पैसे के लिए, ऐसा कुछ नहीं। पैसे के लिए सब कुछ, लेकिन पैसा अगर मिल जाए तो सारा समस्या क्लियर। देखिए ये तनाव इसलिए होता है, तो ये होता क्यों है अब ये जानिए। जहर कैसे हमारे शरीर में जाता है यहाँ और निकलता है यहाँ, और डॉक्टर यही चलाते रहते हैं, चलिए आइए जाइए, लास्ट में चले जाइए। जिसको जो समस्या हुआ वो कभी गया नहीं। ठीक, तो ये होता कि क्या है? देखिए कोई बताए, आप लोगों में से बताए हवा शुद्ध है का शुद्ध? कोई बताए? हाँ हाँ बताइए कोई। आप सब अपना अपना विचार रखिए, हम बताते रहेंगे। अब भोजन क्या है, अच्छा है खराब है? और हमारी आदत नहीं, हवा क्या शुद्ध है क्या शुद्ध? भैया आप बताइए कैसे दोनों है? अशुद्ध है पूरा। ना विश्वास हो, एक सफेद रुमाल मुंह में बांध के कहीं मत, यही गांव में चक्कर काटते रहिए, वो क्या हो जाएगा? काला हो जाएगा। अभी देखना उस शीशे पे काफी मिट्टी जमी रहेगी, वो मोबाइल पे देखना अभी जाके। तो हमारे हवा के जरिए हमारे अंदर क्या जाता है? कचरा, जहर जाता है। क्या जाता है? हमारे वो नंगी आंख से हम नहीं देख सकते। देखिए पानी, पानी हमारा क्या है? 95% दूषित है। क्या है? अगर दूषित नहीं होता तो बिकता नहीं। तो पानी के माध्यम से क्या जाता है हमारे अंदर? ध्यान देना, जहर, कचरा। भोजन देखिए 95% यूरिया, डाई, पोटास, कीटनाशक दवा हम अपने हाथ से खेत में अगर नहीं डालेंगे होगा भी नहीं, ये भी सवाल है ना। देखिए भोजन, अभी इतनी बड़ी लौकी है, सुबह बढ़ के ऐसे लग से रूरा के 50 से 60 पे आ रहे हैं, तुरंत ऐसे रूरा जा रहे हैं। अभी देखिए 30 साल की उम्र लगती है कि काजनी कितनी उम्र खो गई।
झुर्रीपन आ जाए, तमाम समस्या, इतनी समस्या है कि बता नहीं सकता मैं। सारा पैसा फिर भी लगा रही हैं, फिर भी सेहत आपको नहीं मिल रहा है। तो पानी के माध्यम से हमारे अंदर अभी देखिए एक सूक्ष्मदर्शी होता है, भैया आपको पता होगा हाँ सूक्ष्मदर्शी। सूक्ष्मदर्शी होता है जिससे जो आप अगर उससे पानी में चेक करना है हाँ तो देख लेंगे हम। तो आप अगर पानी में उस सूक्ष्मदर्शी से आप देखेंगे तो आपको पानी पता चल जाएगा है सही कि गलत है। भोजन जो है हमारा यूरिया, डाई, पोटास, तमाम मतलब हम अपने हाथ से उसमें डालते हैं और वो तब होता है। और कोई भी सरकार कोई भी आए ये बदलेगा नहीं कि कोई बदल सकता है। खेत वही है, एक के बजाय दो, उसका दो, उसका दो, और खेत वही। ज़्यादा से ज़्यादा हम यूरिया डाई डालेंगे और हमको धान गेहूँ ज़्यादा ज़्यादा पैदा करना है। कोई भी बदल नहीं सकता। दवा, अब देखिए दवा का कमाल, आदत अपने में अच्छा होता है बहुत ज़्यादा ना। कोई सुरती नहीं खाता, कोई दारू नहीं पीता है, अपने अपने विचार को पढ़ करते हैं। नहीं। आज के ज़माने में 95% आप पाओगी सुरती खाने वाला, गुटखा खाने वाला। लेकिन जो नहीं खा रहा है उसको भी कैंसर क्यों होता है? ये हम ले रहे हैं। ये देखिए हवा, पानी, भोजन से, अपने रोटी से होता है कैंसर, रोटी से होता है। तो ये है। अब दवा आई है, दवाई हमारा क्या है कि दवा ये है कि एक रोग ठीक करता है, दूसरा क्या करेगा? बढ़ा देगा। दवाई का मतलब दवाई। जैसे अभी पैर में दर्द है, अभी कोई भी दर्द दवा आप खाएंगे, दर्द बना रहेगा, कनेक्शन कट जाएगा। यहाँ से कनेक्शन क्या होता है, लेकिन दर्द हमारा वही रहेगा। बस ये क्या करता है, दाब देता है। तो ये भी आपको नुकसान करता है। किसको नुकसान करता है? अंग को। जैसे आप लोग आपस में चर्चा करेंगे कि फलानवा रही या रहा, इतना दवाई खाए सोकर किडनी क्या हो गया, आप लोग आपस में चर्चा करते हैं, हम नहीं बता रहे सही है गलत है, आप बताइए। आपको समझने के लिए मैं बता रहा हूँ, इतना ज़्यादा आप समझिए। आपकी ज़िंदगी है, हमारी। हम तो अब सुधर चुका हूँ, आप भी सुधरिए। जैसे हम सुधरे तो क्या सुधरे, अगर 2-4-10 लोग को नहीं सुधार के ले गए, अगर हम सुधरे तो क्या सुधरे, आप लोग सुधरिए ना। तो ये आपका पहला कारण है, आपको कमजोर करता है। सिर्फ क्या करता है, इतना कमजोर कर देगा तो कोई दवा ववा काम नहीं करती। ये आपको कमजोर करता चला जाएगा, ये कोशिका खराब कर देता है। दूसरा देखिए, आया समझ में इतना? दूसरा हमारा क्या है, कुपोषण। कोई बताएगा कुपोषण क्या है? भैया कहाँ तक पढ़े हो? कुपोषण के बारे में कुछ नहीं जानते आप? अब बताते हैं। आप जब जांच कराएंगे तो डॉक्टर साहब बताएंगे खून की कमी है। जब आप जांच, कोई भी जितनी लोग हैं जाके जांच कराइए, क्या बताएंगे? खून के कमी है। क्यों? वही कुपोषण है। खूब मोट आती हैं, चल रहे हैं, क्या हो जाता, अरे हम थक गए, हमको मतलब हाफा छूटने लगता है ना। क्या है वो? कुपोषण। थकान, सुस्ती, कमजोरी। अभी खाना खा लिए और खटिया नजर आता है, आप सो गए तो उठने का मन नहीं खाता। अच्छा, हम बता रहे हैं जो सही है गलत आप बताइए। सही है। 24 घंटा सुस्ती, थकान, कमजोरी क्यों होता है? ये खून की कमी। जो हम खा रहे हैं वही नहीं सही है। हमको क्या, कुछ सास अपने पतों, कुछ पतों अपने सास को हुंसती रहती है, क्या दिन भर सोती रहती है हमेशा। क्यों ऐसा है? उसके पास जो चाहिए उसको मिल नहीं रहा, क्योंकि उसको भी वही चीज मिल रहा है, जन्म से ही जहर खा रही है। उसको कहाँ से ताकत मिलेगा? खून। इसीलिए देखिए 100% जब महिला डिलीवरी होती है तो 10% जच्चा बच्चा दोनों मर जाता है खून की कमी से। क्या, जब जांच कराते हैं क्या बताते हैं? खून की कमी। क्यों ऐसा? इसीलिए मरते हैं जच्चा बच्चा दोनों, सिर्फ किसके वजह से? खून की कमी। खून की कमी की वजह से। और देखिए 50% जो लौकियम सुइया लगाते हैं वही इंजेक्शन लगता है जब बच्चा डिलीवरी होता है, वही सुई लगता है। इतना वो गर्म होता है, उसके वजह से वो बच्चा पैदा होता है। नहीं तो बच्चा पैदा उनके अंदर वो क्षमता नहीं। अगर होता तो डायरेक्ट पैदा होता ना, सुई क्या जरूरत है? पहले नहीं होता था,
क्यों नहीं होता था? पहले जो लेती थी वो अच्छा था। अब जहर है, हमारे अंदर वो ताकत एनर्जी नहीं। 50% ऐसा हो रहा है। सही है कि नहीं है? सही है। तमाम अब 40% जो बच जाते हैं, 40%। देखिए 10 का ये हाल है। आप ऐसा कहीं न कहीं पूरे गांव में सुनते होंगे कि दोनों का ये हाल हो गया ना। सही है गलत है? सिर्फ खून की वजह से और कुछ नहीं। और 50% वही होता है, और जो 40% बचते हैं वो बड़ी मुश्किल से पैदा करते हैं। सही है गलत है? सिर्फ खून की कमी से और कुछ नहीं। अब ये हम जो लेते हैं, ये हमारा भोजन देखिए, हम खाते क्या है? सभी खाते हैं, ऐसी बात नहीं। पहले खाने के लिए मरते थे, अब खा के मर रहे हैं। ध्यान देना इस बात को। देखिए हमारा ये प्लेट है, थाली है, चाहे आप गांव वाली बना लीजिए चाहे शहर वाली हम बना दिए। अभी देखिए चावल महाराज है ये, अभी 4 रोटी इस पे चौपट लेते हैं। आलू महाराज जरूर होंगे, ठीक। अब देखिए ये कॉलम खाली रहेगा ऐसे, ये सलाद वाला है, ठीक। ये तो तेरही में सजा रहेगा कि तो शादी में, और घर पे मिलने वाला नहीं। अच्छा बताइए, सही हंस नहीं, आप सही बता रहा हूँ गलत बता रहा हूँ? हाँ, कि तो तेरही में सजाया रहेगा और नहीं तो शादी में, और घर पे मिलने वाला नहीं है। दाल, आप देखा कितना औरत बिचकी काढ़ा थी, जायद आलू भुजिया खा ले, लेकिन एक जिसमें कुछ मिलता है, ध्यान दीजिए, मिलने के बाद इसमें प्रोटीन मिलता है। क्या मिलता है? प्रोटीन तो आप जानते होंगे अच्छी तरह से। वैसे हमारे शरीर को विटामिन चाहिए जितना है, कैल्शियम चाहिए, क्लोरोफिल चाहिए, वसा चाहिए, आयरन चाहिए, ये सब चाहिए कि नहीं? अलग अलग से गोली डॉक्टर देते हैं, बाद में जब कमी हो जाती है तब उसको आपको हमेशा लेना पड़ता है। तो ये सब हमारे इसमें कुछ नहीं। आप देखिए है क्या, ये देखिए 1 2 और ये कार्बोहाइड्रेट। क्या है? कार्बोहाइड्रेट जानते हैं आप? हमारे चावल में पाया जाता है, चावल में, रोटी में, आलू में। इसी से हमारे जीवन चलेगी क्या? अब हम जो पीछे हो रहे हैं 120 से 60 पे, 60 से 45, हमको जो चीज़ चाहिए वो हमको मिल नहीं रहा, भोजन से नहीं मिल रहा। और पहले देखिए 1 पसर चना मटर और 1 लोटा रस पीते थे, 12 घंटा काम करते थे खेत में, फिर भी नहीं खाते थे, थोड़ा बहुत खा लेते थे। अकेले पत्थर वाला कोल्हू अकेले उखाड़ देते थे, इतनी ताकत थी। और पहले की जो हमारी दादी परपाजी थी, 12-12 बच्चा नहीं पैदा होता था। क्या कोई अस्पताल था? तो जो लेते थे वही अच्छा था। देखिए इसमें कहीं किसी की गलती, जो ये ले रहे हैं और अभी जो डाला जा रहा है उनकी भी गलती नहीं, क्योंकि इतनी जनसंख्या है हमारे पास। जो जनसंख्या है, हमको पैदा करना जरूरी है, नहीं तो हमारा पेट भरने वाला नहीं। तो पेट तो भर जाता है, लेकिन जो इसको चाहिए, कोशिका को, ये हमको मिलता नहीं। जिससे हमारा ये हाथ चलता है, पैर चलता है, आँख चलती है, हमारा बाल जो सही रहता है, हमारे अंदर झुर्रीपन नहीं आता, हमको वो चीज़ ये देता नहीं जो हमको ये चाहिए। जैसे अंदर से अभी करंट दिखता नहीं, लेकिन पकड़ के देखो तब बताएगा हमारे अंदर कितनी पावर है। वैसे हमको अंदर से मजबूती चाहिए, जो हमारे शरीर को क्या करे, मजबूत करे, वो हमको मिलता नहीं। ये दूसरा हमारा शरीर जो है कमजोर होने का ये दूसरा कारण है 120 से 60 पे आने का। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? हाँ, ठीक है। अभी वीडियो बना रहे हैं इसलिए हम ठेठ नहीं बोल रहे हैं, नहीं तो एकदम ठेठंगुआ बता दें। तीसरा तनाव है। तनाव हमने बताया, हमको अगर हमारे पास पैसा भरपूर होता तो हमारे पास टेंशन नहीं होता। आज हम तीनों के बचने का उपाय बताएंगे, तीनों से। जैसे हमने बताया जो हम जहर लेते हैं, दूसरा हमने बताया कुपोषण, तीसरा हम तनाव बता दिए। अगर हमारे ये तीनों हमारे पास, अगर हमारे पास से ये तीनों समस्या
ख़त्म हो जाए तो हम सेहतमंद हो जाएंगे और धनवान हो जाएंगे। ऐसा हमारे जो मानव से महान डॉक्टर लिम्स यूजीन है, उनके लिए एक बार जोरदार ताली होना चाहिए, क्योंकि मानव से महान है। जैसे हमारे बाबा साहेब अम्बेडकर, आज पूरे विश्व में उनका जो है छवि है, पूजा किया जाता है। तो ऐसे वो स्वास्थ्य की क्रांति, मतलब किसी जैसे अब बल्ब बनाने वाला वैज्ञानिक अलग हो गया, अब ये जो सेहत, अब देखिए पूरे विश्व में बल्ब जल रहा है, लेकिन जलाने से क्या मतलब, वो तो जलाते हैं, ये नहीं पता है किसने इसको बनाया होगा, कितना मेहनत किया होगा। लेकिन जो ये आविष्कार इन्होंने किया, ये सबसे बड़ी क्रांति है। आने वाला दिन यही होगा, स्वास्थ्य की क्रांति। क्या होगा? स्वास्थ्य की क्रांति। स्वास्थ्य मतलब हम सेहत की तरफ चले। हमारे पास वो था लेकिन है नहीं। देखिए एक जड़ी है, जितनी जड़ी है सबका राजा है, इस पे छपा है। देखिए ये देखिए, और हम घर पे भूल गए, नहीं लेके आए, नहीं तभी दिखाते हो डायरेक्ट। तो यही है। ये क्या है? ये मशरूम है। क्या है? मशरूम। मशरूम की 38,000 प्रजातियां होती हैं। कितनी? 38,000। जैसे जो हमारे घूर पे नहीं उगता था, पहले सफ़ेद होता है, बाद में क्या हो जाता है? काला हो जाता है। हाँ, अपने अंदर जहर ले लेता है। तो ये गैनोडर्मा के नाम से जाना जाता है। ये 6 को 1 बनाया गया है। 6 को 1 जड़ी बूटियों का महाराजा है। क्या है ये? जितनी जड़ी है, जड़ी तो बहुत है। जैसे हम हल्दी खाते हैं, वो भी एक जड़ी है। हल्दी जब हमें पहले लगता था दूध में, हम नहीं पीते थे। प्याज हमारे यहाँ लग जाता था, नहीं बांटते थे, वो भी एक जड़ी है। लेकिन हम डेली खाते हैं। सब खाते हैं कि नहीं? जीरा, धनिया, फलानवा, ढिमकवा खाते हैं कि नहीं? वो भी एक जड़ी है, शरीर को चाहिए। लेकिन ये जड़ी बूटियों का राजा है। क्या है? राजा। जितनी जड़ी है उनका क्या है? ये राजा है। अब आप बताइए, जब हमारे पास राजा है, क्या प्रजा की जरूरत पड़ेगी? नहीं ना। तो यही चीज सब में पड़ा है। ये आपको अगर आप लेंगे, जैसे हमने बताया। अच्छा आप लोग बताइए, घर में झाड़ू रोज लगाती है एक महीने में एक दिन? क्यों लगाती है? हाँ, बिल्कुल, साफ सफाई हो। अब शरीर में हवा से, पानी से, हमने इसीलिए लिखा था, हवा से, पानी से, भोजन से, आदत से, दवाई से। ये सब ना हवा बदला जा सकता है कि बदल देंगे आप, ना पानी बदला जा सकता है, ना भोजन, ना आदत। अब अभी देखिए आदत की बात बता रहा हूँ। लहास परी रहेगी ना, तब भी रगड़ के खा के तब रोती है। सही बता रहा हूँ। वो आदत कोई छोड़ने वाला नहीं। कोई भी आदत नहीं छोड़ सकता। ठीक है, सब आदत रखिए, कोई बात नहीं। जिस छोड़ेगा तो और अच्छी बात है, नहीं छोड़ेगा तो और अच्छी बात है। क्योंकि अगर हम जो भी ले रहे हैं, जैसे आपने बताया कि हम रोज झाड़ू इसलिए मारते हैं, एक साफ सफाई हो। हमारे शरीर में जो भी हवा से, पानी से, हवा से डेली कचरा जा रहा है, पानी से जाएगा। पानी, ये हवा पानी रोज आप पीती हैं, भोजन रोज लेना है। आदत है अच्छी तो रोज ही करेंगे, नहीं कि आज है कल नहीं करेंगे। और दवाई, जो बीमार है वो दवा खाएगा, उसको कोई बदलेगा नहीं। तो जो भी हमारे अंदर क्या जा रहा है? कचरा। अगर जैसे रोज जाए, अगर रोज निकल जाए, तब आप सेहत पाएंगे। नहीं तो हो जाएगा, तब क्या बताता है मशीन? हमने पहले बताया, अगर हो गया तो डॉक्टर बताएगा। डॉक्टर के अनुसार कौन इलाज करेगा? मशीन बताएगी तब डॉक्टर इलाज करेगा। ठीक, तो उसी का अनुसार चलेंगे। तो हमें कहाँ ध्यान देना है? पहले तो शरीर में जो भी कचरा जा रहा है वो अगर निकलता रहेगा तो हम सेहत पाएंगे। क्या पाएंगे? सेहत पाएंगे। अब देखिए हमारे इसी में वही 2% डाला गया है। अभी शाम को कोई आया जबरदस्ती एक लेके चला गया, तो इसलिए जो हम पीते हैं वो लेके आया। ये देखिए हमारा है घर का, ये इसमें यही 2% डाला गया है। ध्यान दीजिए, अब इसमें 2% डाला गया है। अब जैसे शरीर में कुछ भी हो, उससे नहीं मतलब है, कुछ भी हो। अगर शरीर में जो भी रोग होगा, रोग की बात नहीं कर रहा हूँ, जैसे कुछ भी हो वो धीरे धीरे आराम करेगा। अगर नहीं है तो कभी होने नहीं। जिसके पास नहीं है, डॉक्टर ने यही कहे हैं कि जिसके पास नहीं है उसको और क्यों जरूरत है, उसको कोई लेबल न लगे। और जिसके पास हो गया, अब दवा खा रही है, दवा का मतलब यही है कि आपको आराम करेगा, बाद में फिर वैसे न सेहत देगी, न रोग ठीक करेगा, न आपको मतलब कुछ भी आपको नहीं देगा। लेकिन आप इसको लेंगे, 1 रुपये पड़ता है एक दिन का। कितना पड़ता है?
ये आप चाहिए गर्म पानी से पीजिए और चाहे ठंडे पानी से, आपकी मर्जी है। देखिए हम बना के लाए हैं, चाहे जैसे आप पीजिए वो आपकी इच्छा है। और ये अगर आप निरंतर पीते रहेंगे, देखिए ऐसे, चाहे आप ऐसे पीजिए चाहे गर्म पानी से पीजिए, चाहे ऐसे आप पीजिए चाहे गर्म पानी से पीजिए, लेकिन ये कोई दवा नहीं है। अब जैसे अब रोग हो जाता है, हम रोग की बात कर रहे हैं, जैसे समझना अब 1 किलो अनाज है, गेहूं, ध्यान से समझना, तो 1 किलो बटखरा से तौला जाएगा कि 100 ग्राम से, कोई बताए? क्योंकि जल्दी से वो हो जाए, और 100 ग्राम से 10 बार लगेगा। तो अब इसमें 2% है, तो इसको लेके तौलते हैं लोग। अब हमको ये रोगवा है और ये यही क्या करेगा, खत्म नहीं, या इसमें 100% आता। आप इसको निरंतर पीते रहेंगे, आपको कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ये भी ध्यान दीजिए, आज जो बच्चा आज जन्मा है वो भी पी सकता है, और जो बुढ़ा है कोई भी पी सकता है। इसका कोई मतलब साइड इफेक्ट नहीं है, कोई नुकसान नहीं करता। अब क्यों पीना है हमने आपको बता दिया कि आप जैसे हैं वैसे हमेशा रहेंगे, निरोगित रहेंगे, कोई रोग आपको होने वाला नहीं, ये गारंटी है। और सबसे बड़ी बात है वो आपको कैंसर नहीं होने देगा, सबसे बड़ी बात है, ये गारंटी है कि आपको कैंसर नहीं होने देगा। आज घर में, हर घर में शुगर बीपी हर घर में है, आने वाला दिन हर घर में कैंसर होना चालू हो जाएगा। तो आपके ऊपर है, आप अब बचना चाहेंगे तो आप बचेंगे, नहीं बचना चाहेंगे वो आपकी मर्जी है। तो ये आपका जो है जितने शरीर में कचरा है आपका बाहर कर देगा। जिस दिन से आप पियेंगे गैस बनना कम हो जाएगा, कब्ज नहीं होगा। लेकिन हाँ, इसको पीने से एक बार जो भी शरीर में है समस्या उभारता है, निकालता है, आपको वही समझना होगा। अगर आपके शरीर के अंदर से कचरा निकलेगा तो आपको दिक्कत होगी। अगर आप बताइए जो कचरा निकल जाए वो ठीक है कि रुका रहे वो ठीक है, आप लोग तो आपको ये प्रॉब्लम करेगा, क्योंकि आप प्रॉब्लम सह जिंदगी भर के लिए हमेशा। आप बुढ़ापा तक आप खटिया नहीं पकड़ेंगे, क्यों नहीं पकड़ेंगे? शरीर में कोई कचरा ही नहीं रहेगा, आपका दिमाग सही रहेगा, आपका पेट सही, तमाम मतलब हर चीज़ सही रखेगा आपको। और पैर के नाखून से लेकर सिर के बाल तक, ये नहीं कि ये इसी के लिए है। अब दवा, आप दवा की बात कर लीजिए, जितना अंग है उतना दवा बना है, ध्यान दीजिए। ये बीपी के लिए अलग, शुगर के लिए अलग, हार्ट के लिए अलग, मतलब हर चीज़ अलग अलग के लिए। लेकिन ये क्या करेगा, आपके शरीर के अंदर से जितना जहर जा रहा है ये क्या करेगा निकालता रहेगा। पहला काम है इसका खोज करना, क्या है? सर्च करता है, जितना जाएगा पैर के नाखून से लेकर सिर के बाल तक खोजेगा, जो भी पाएगा साफ सफाई करेगा, जो भी पाएगा साफ सफाई करेगा। बैलेंस करता है, बैलेंस का मतलब बराबर, बैलेंस का मतलब जैसे शुगर और बीपी सबको रहता है, लेकिन न बढ़ना चाहिए और न, अब बढ़ेगा डॉक्टर नाप के अलग देंगे, और घटेगा तो नाप के, ये चाहे बढ़ा हो घटा हो सब धीरे 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 क्या करेगा, हाँ लेबल। जब ये लेबल करेगा अपने तरीके से तो आपकी आँख की रोशनी नहीं जाएगा, आपको लकवा नहीं। लेकिन हम गारंटी देते हैं, अब जिसको शुगर है, जिसको बीपी है, गोली खाते रहिए, एक दिन आँख की रोशनी चली जाएगी, एक दिन लकवा उसको मारेगा। जाओ, मैं चैलेंज करता हूँ, खाते रहिए। लेकिन आप बेचने के लिए नहीं ऐसा दावा कर रहा हूँ, वो आपको बता रहा हूँ, आप पीजिए या ना पीजिए, आपकी मर्जी, आपका जीवन है, आप स्वस्थ रहेंगे, अपने घर में रहेंगे, है कि नहीं? तो आपको ये सिर्फ आपको क्या करेगा, जो कचड़वा गया वही यहाँ से निकाल दिया, तो ये लेबल हो गया। इसमें जब भरा रहता तो ये ऊपर नीचे, अब जब एक बार हो गया फिर वो कभी सही। लेकिन जब ये कचड़वा नहीं जाएगा तो ये अपने आप कंट्रोल में रहेगा। लेकिन वो दवाइयाँ इसको मेंटेन करती है ना, दावे रहती है, तो विस्फोट कर जाता है, कहीं आँख पे गया, कहीं भी चला जाएगा, आपको डिस्टर्ब कर देता है। मरम्मत करता है, क्या करता है? मरम्मत मतलब जैसे हमारी दादी परपाजी थी, लीप लाप का पीट पाट के क्या कर देती थी, बराबर कर देती, मरम्मत कर, फिर नया बना देता है, नया कोर्स। क्या अब देखिए, अब हमारा जो गैनोडर्मा है यहाँ पहुँच गया, क्या कर देगा आपके अंदर, नया को, न्यू जनरेशन। जैसे देखिए, अभी जब हम बचपन में थे तब शिल्पा शेट्टी की फिल्म आई थी धड़कन, अभी भी वो ऐसे है, अभी भी। अब हम लोग उनके आगे कैसे हो गए, अभी भी वो ऐसे दिखती है ना, क्यों? क्योंकि रिएक्शन के वो नोनी और
एक कोकोनट गैनोडर्मा उसमें पड़ा है, वो पीती रहती है और अपने आप को क्या करती है, मेंटेन करती रहती है। अगर आप विशेष तौर पे, सभी चाहते हैं कि हम अच्छा रहे, कोई नहीं चाहता कि मैं खराब रहूं, लेकिन उसके अनुसार आपको चलना पड़ेगा। पहले हम भी नहीं जानते थे, बहुत खाना खाते थे कि यही सब कुछ है, शरीर हैवी हो जाएगी, ताकत कुछ नहीं रहेगा, बैठने पे हांफा छूटता है। लेकिन आप इसको लेते रहेंगे तो ये आपके अंदर से जितना विजातीय तत्व जाएगा, जो भी जहर जाएगा, एक सेहत बनाएगा, जहर को निकालता रहेगा, स्वाद भी लेते रहिए। नहीं ऐसा मन कर रहा है आप चाय के रूप में पीजिए, लेकिन हाँ चीनी मत डालिए, दूध मत डालिए, ऐसे बनाइए गर्म पानी से। हाँ बहुत अच्छा है। अब जैसे चीनी, जैसे क्या चाय नहीं छोड़ रहे हैं आप, तो इसको थोड़ा हल्का से गुड़ लीजिए, अब उसमें बनाइए। जैसे बहुत लोग का मैं चाहिए नहीं छोड़ूंगी, कुछ भी हो जाए, अनिवार्य मानते हैं। हाँ अनिवार्य मानते हैं। तो आप जो है इसको खौलाइए मत, जैसे अदरक फदरक गुड़ सुड़ जो भी हो वो अपना खौला लीजिए, उतार लीजिए, इसको 1 चम्मच डाल लीजिए, इसका स्वाद देखिए, ठीक है। कभी भी वो वाली चाय नहीं पियेंगे, क्योंकि इसमें वही जड़ी बूटियों का राजा पड़ा है। तो आप कम में रह के एकदम स्वस्थ निरोगित रहिए और स्वस्थ सेहतमंद रहिए, क्योंकि हमारा परिवार हमारा ही अंग है, ठीक। दूसरा देखिए, दूसरा हम कुपोषण की बात करेंगे, बस खत्म करेंगे। आप लोग इतनी जल्दी वो हो गई। देखिए दूसरा कुपोषण की बात करेंगे। अब दूसरे बात कर रहा हूँ, कुपोषण का मतलब है पोषक तत्व, पोषक आहार, पोषक तत्व, पोषक आहार। अगर हमको मिलता जाए, हमको डेली 46 पोषक तत्व चाहिए। कितना चाहिए? 46 गुणसूत्र होता है। 46 गुणसूत्र होता है, हमें 46 पोषक तत्व चाहिए। कोई किसी को पता है 46 पोषक तत्व मालूम है आपको? नहीं मालूम। 46 पोषक तत्व चाहिए हमारे शरीर को, 46 पोषक तत्व चाहिए, और हम एक भी नहीं लेते हैं। जैसे अभी कहा जाए कि एक फल खाइए, फिर भी महंगा पड़ता है, 10 रुपए एक सेब पड़ेगा, रोज हम नहीं खा सकते, लेकिन शरीर को रोज चाहिए। जैसे हम भोजन रोज खाते हैं, किस लिए? हमको ताकत, एनर्जी, इसीलिए खाते हैं हमको ताकत मिले। कुछ भी खाएं, मीट मछली दूध दही कुछ भी खाएं, इसलिए खाते हैं हमको ताकत मिले। लेकिन हमको रोज चाहिए 46 प्रकार के, नाना प्रकार के। लेकिन हम बताइए ईमानदारी से, एक फल कोई नहीं पाता। लेकिन खाओ या ना खाओ, शरीर को चाहिए। इसीलिए हमारे अंदर खून की कमी, तमाम समस्या, चिड़चिड़ापन, इतना गुस्सा में तुरंत झोटा पकड़ा हुआ, इतना गुस्सा आता है। अभी जीतेंगे नहीं, लेकिन दौड़ पड़ेंगे मारने के लिए। नहीं मतलब चिड़चिड़ापन होता है। नहीं, मैं बता रहा हूँ, ये कमजोरी की वजह से, सीधी बात है। गुस्सा बहुत रहेगा और ताकत नहीं रहेगी। हाँ, दौड़ेंगे भले बस की गिर जाए, लेकिन उनके पास इतना गुस्सा रहेगा। क्यों? क्योंकि उनको जो चाहिए पोषक आहार उनको मिल किसी को नहीं मिल रहा है। सबको, अभी किसी की बात कर लीजिए, थकान नहीं लगती, थोड़ा सा काम करिए, बैठे तब भी थक जाएंगे। हाँ, होता है कि नहीं? क्योंकि हमको पोषक तत्व हमको मिल नहीं रहा है। पोषक तत्व के लिए देखिए, जब अंतरिक्ष में, चंद्रमा पे सभी जानते हैं, बच्चा से पूछिए वो भी जानेगा कि अंतरिक्ष में गए हैं लोग, गए हैं कि नहीं? सभी जानते हैं अंतरिक्ष में, चंद्रमा पे। तो वहाँ कुछ नहीं, वहाँ भोजन लेकर थोड़ी जाते थे, वहाँ स्पिरुलिना खाते थे। दुनिया के अच्छा भोजन। संजय दत्त देखो, इस वक्त उसको भेजे थे ना, देखे हैं रंगेश? हाँ भेजे थे ना। हाँ देख भेजे हैं। संजय दत्त को सब जानते होंगे, क्योंकि वो एक्टर है। दुनिया का एक अच्छा भोजन है, ये दवा नहीं है। 360 कैप्सूल है इसमें, 360 कैप्सूल है। एक बार में कोई पैसा देगा, मैं सब खा जाऊंगा। अब जैसे चोरी से इतना सेब काट के आपके आगे रख दे, तो आपको पता है ये खाने वाला चीज नहीं पूछेंगी, एक खाए के दो ठे ले तेरी के देख तेरी के, खा जाएंगी। क्यों खा जाएंगी? ये जान रही है कि ये खाने वाला चीज है। जिस दिन आपको पता चलेगा कि ये अच्छा है, अच्छा, जिस दिन आपको पता चल जाएगा कि ये भोजन है, हमको ताकत देती है, हम गारंटी नहीं, लिखित कहता हूँ, कोई भी इसको सिस्टम से खा ले एक डिब्बी, कैसा भी खून की कमी रहे पूर्ति हो जाएगा। 21 दिन बाद ब्लड बना देता है, कैसी भी खून कमी है कोई भी।
और जिसके डिलीवरी है, जो बच्चा पैदा होगा वो जैसे डाई वही करवा के निकला रहेगा, और 1 साल वो बीमार नहीं होगा, रियल बता रहा हूँ, और वो कभी बीमार नहीं होगा। अभी बता रहा हूँ, पहले सुन लीजिए ना, ये इसको कोई मतलब कोई भी खा सकता है। आज ही जो बच्चा पैदा हुआ, अभी मैं वीडियो बनाया हूँ अपने बच्ची का, 1 कैप्सूल उसको डेली देता हूँ सुबह। कोई भी खा सकता है, ये नहीं कि ये खाएंगे ये नहीं, कोई बीमार, गर्भवती महिला, बूढ़ा, बुजुर्ग कोई खा सकता है। क्यों खा सकता है? ये भोजन है। वो फल आप ढेर खाएंगे आपको नुकसान कर जाएगा, ये आपको नुकसान नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? ये एल्गी है। क्या है? आप लोग बायोलॉजिस्ट कोई पढ़ा है? एल्गी, नीली हरी। अरे जैसे डॉक्टर जहर लिख देगा फिर भी आप खा जाएंगे, विश्वास रहेगा, साहब लिखे हैं। हाँ, डॉक्टर लिखे हैं। क्यों? क्योंकि साहब लिखे हैं ना, हाँ, डॉक्टर। कोई बात नहीं, इसलिए खाएंगे। लेकिन वो जहर नहीं काम किया तो डॉक्टर बेकार है, और जहर काम कर गया तो डॉक्टर अच्छे हैं। समझिए बात को। अगर ये काम नहीं करेगा तो हम बेकार हैं, कितना भी लेक्चर दे। सही है गलत है? अगर ये काम नहीं करेगा तो हम क्या है? बेकार है। लेकिन समझने की बात ये है कि ये यहाँ से काम करता है, कोशिका से। कहाँ से काम करता है? शुरुआत में। हाँ, तब अंग पे पहुंचेगा जहाँ समस्या रहेगी वहाँ। लेकिन जैसे आप लेंगे थकान, कमजोरी वैसे कम कर देगा। थकान, सुस्ती, कमजोरी, चिड़चिड़ापन, और किस घर में नहीं है गैस, कब्ज और थकान, कमजोरी? चेक करके देखिए, हर घर में है थकान, कमजोरी, चिड़चिड़ापन, भूख न लगना, पेट न साफ होना, तमाम समस्या है। ये सबका इलाज कर देगा, कोई भी खा सकता है। और आपको मैं बता दूं, 1 कैप्सूल सिर्फ 5 रुपए पड़ता है, 1 कैप्सूल। अगर आप कोई भी ताकत की कैप्सूल, कोई भी, रेबिटाल 12 का आती है भैया, कोई भी, क्योंकि वो बनाया गया है, फिर भी वो आप 10 ठे नहीं खा सकते हैं। 10 ठे खाएंगे तो आपको नुकसान कर जाएगी। कोई भी आप दवा खाते हैं ताकत वाली, वो 10 रुपए से ज्यादा मिलेगी, 10 रुपए से कम नहीं मिले। लेकिन एक गोली की पावर देखिए, 100 ग्राम साग, 100 ग्राम सेब, 100 ग्राम दूध, 100 ग्राम चिकन, 100 ग्राम, मतलब 1 अंडा, 100 ग्राम नहीं आएगा, 1, मतलब ऐसे तमाम आप जोड़ डालिए, बहुत पैसा आएगा। लेकिन 1 कैप्सूल उसके बराबर है। 1 कैप्सूल, इसमें जितना विटामिन है, इसमें जितना A, B, C, D विटामिन 12 होती है, 12 जिसको कहते हैं, वो बकरे की कलेजे में पाया जाता है, GLA पाया जाता है। जो माँ पहले बच्चा को जन्मती है, वो अपने बच्चों को दूध पिलाती है, 6 महीने तक वो बीमार, अब तो दूधों में ही ना होता का पिए ही ना, तो वो इसमें पाया जाता है, वो ताकत इसमें है। कोई भी खा सकता है, 1, 2, 4, जैसे पैसा हो आपके पास। सही कह रहा हूँ, जैसे आपके पास पैसा है, पैसा नहीं है तो आप 1 खाइए। अब दवा के रूप में मत खाना, आपको अच्छा दिखना है, आपको सेहत। अब जितने लोग हैं, अभी अपने हाथ में दिखाता हूँ, आइए, कोई भी देख सकता है। ये देखिए, मैं 31 साल का हो गया हूँ, देखिए झुर्रीपन नहीं आएगा। आप आपके पास पैसा है तो दबा के खाइए, नहीं है तो बता के खाइए। 1 खाइए, अगर नहीं है तो 1 खाइए, और पैसा है तो आप 6 सुबह 6 शाम खाइए। अभी आप है ना, कोई भी इसमें से आइए, अगर 6 सुबह 6 शाम 1 साल खा के देखिए, वो उसकी क्वालिटी बदल जाएगी। हाँ, पहले से उधर की पार्टी से इधर पार्टी मारना चालू हो जाएंगे, उधर नहीं। तो कौन नहीं चाहता कि हम अच्छा रहें, अच्छा दिखें और धीरे धीरे बढ़े, कि एक बार लग से बुढ़ाई जाए एक बार बुढ़ा होना है। कोई। लेकिन उसके लिए क्या आप ले रही ना, जैसे हम रास्ता बता दिए जाइए, और ये नहीं बताइए कि यहीं आइए, तो आप घूमते रहेंगे। सही है गलत है? तो आपको जानना है कि सही क्या है और गलत क्या है। तो दुनिया का अच्छा भोजन है, आप चाहे जितना खाइए। अभी हमारे पास है नहीं, ये हम लोग खाते हैं। ये देखिए खत्म होने वाला है, लेके आया हूँ ये बड़ा वाला। तो हाँ, बता रहा हूँ। उसके बाद ये 2 चीज हो गया ना। अब देखिए, एक सोप आता है, तमाम क्रीम पाउडर सब लगाते हैं कि नहीं? जैसे आप साबुन लगाए वैसे खौरा पकड़ लिया। जैसे आप साबुन लगाए वैसे क्या हो गया? खौरा, मतलब रुस्क हो जाता है, स्किन क्या हो जाता है?
क्योंकि वो टॉयलेट सोप है हाथ धुलने के लिए। लैट्रिन से लाइए कोई सोप हो, उस पे लिखा है लाइफ बॉय है जहाँ तंदुरुस्ती है वहाँ, वो कौन सा सोप है? मेरे खूबसूरती का राज लक्स है, ओकर कुकुरो नहीं लगाओ, झूठ बोलती है वो। सही कह रहा हूँ, उसका कुत्ता भी नहीं लगा, लेकिन उसको बेचना है। देखिए उस पे लिखा है टॉयलेट सोप है। जैसे आप मान लीजिए, ये छोड़िए, आप ब्यूटी पार्लर में गई, 100 200 500 से कम नहीं लगता शायद, हम नहीं जानते, खूब बढ़िया से मसाज करके निकाल दिया आपको। अब वैसे बारिश हो गया तो एक तरफ हिंदुस्तान हो जाएगा और एक तरफ, बताइए क्या फायदा? 500 रुपए दिए और एक तरफ हिंदुस्तान और दूसरी तरफ। लेकिन यही ज्यादा चलता है। हाँ, तो नेचुरल देखिए, नहीं वो बात नहीं, मैं मना नहीं कर रहा हूँ। आपका पैसा है, आप एक बार में दे दीजिए, हमको उसके चक्कर में हम नहीं है। लेकिन आपको बचाना कहाँ है? जैसे आप पैसा खूब कमाई, अगर आप उसको सेव नहीं कर पाए तो वो पैसा कमाना व्यर्थ है। तो आपको सेव कहाँ करना, आपको बचाना क्या है, ये जानना जरूरी है। इसी में वही जड़ी बूटी डाला गया, ये आप खा सकती है, ये आपको नुकसान खाने वाला है। हाँ, मतलब खाया नहीं जाता है, जैसे आपको नुकसान नहीं करेगा। जैसे आप अगर आप इसकी ताकत को जानना है, ये हल्के हाथ से 5 मिनट मसाज करके 5 मिनट छोड़ दीजिए मुंह पे। एक बार जितनी क्रीम पाउडर जितना भी लगाए होंगे वो निकालेगा ये। क्योंकि देखिए, अगर आपको नेचुरलिटी लेना है तो आपको हमेशा के लिए अच्छा रखेगा, नहीं तो आपको बाद में मुंह क्या हो जाएगा वो तो ऊपर वाला ही जाने, हम नहीं बता सकते। लेकिन आप इसको, ये कोई मतलब मुंह के लिए नहीं है, आप नहा सकते हैं। खाज खजली दाद हो जाएगा, डॉक्टर साबुन मना कर देते हैं, लगाने के लिए कहते हैं। क्यों करते हैं? इसलिए करते हैं कि उसमें केमिकल है, इसमें कोई केमिकल नहीं है। पैसा है तो महंगा। अब बताइए, महंगा जो सामान अच्छा होता है वो सस्ता होता है? नहीं, वो बता रहा हूँ कितने का है। इसमें इतने में आप 10 साबुन खरीद सकते हैं लाइफ बॉय। लेकिन आपके पास पैसा नहीं है, 2 महीने ऐसे लगाएंगे तब भी 2 महीने चलेगा। आप 1 साल चलाइए, 1 हफ्ते में एक बार लगाइए ना। तो फिर भी लगाने के बाद वो ऐसा हो जाता है। आप सही बता रहा हूँ, फिर भी आप तुरंत नहा के आइए और वो साबुन लगा लीजिए, कैसा लगता है? खौरा पकड़ लेता है, नहीं ऐसे चिड़चिड़ा नहीं लगता सर। तो ये आप साबुन तेल नहीं लगाएंगे फिर भी आपका स्किन वैसे कभी भी झुर्रीपन नहीं आएगा, कभी भी। हमारे सामने हमारे उम्र के जो है सब बुढ़े हो गए। सेहत, हेल्थ इज वेल्थ, मतलब स्वास्थ्य ही धन है। तो आपका स्किन अच्छा रखेगा। हमने पहले बताया, पैसा नहीं है तो आप काफी दिन तक चलाइए, कोई बात नहीं, मुंह में मसाज के। अब जैसे खुजली प्रॉब्लम है, स्किन प्रॉब्लम है, दाद है, कुछ भी है, तो इसको क्या करना है, आप बढ़िया से पानी से नहा लीजिए, इसको लगा के छोड़ दीजिए, कल नहाइए, कोई दिक्कत नहीं। मसाज करिए, समा जाएगा। तो ऐसा साबुन नहीं है, ये झाग ज़्यादा नहीं बनाता है। मसाज करके क्या करिए, छोड़ दीजिए। दुनिया का एक ऐसा सोप है ये कि आपको कोई स्किन प्रॉब्लम नहीं, अब बच्चा बुजुर्ग बूढ़ा कोई लगा सकता है, क्योंकि इसमें गैनोडर्मा। अब जिसको मतलब बाहर से नहीं क्वालिटी लाना है वो मत लगाए, वो अंदर से लेकिन निकलना चाहिए, अंदर से ये जाना चाहिए। अंदर से कचरा निकलेगा, आप स्वस्थ रहेंगे। ये हम बता रहे हैं जो अच्छा दिखना चाहता है, जो अच्छा नहीं दिखेगा वो मत लगाए, कोई दिक्कत नहीं है। स्किन अच्छा रखेगा, स्वस्थ आप रहेंगे। हाँ, जब तक आप इसकी क्वालिटी नहीं जानेंगे तब तक आप किसी को बता नहीं पाएंगे। इसकी क्वालिटी आपको बंद कर दीजिए।